आज इस रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। फिनटच क्या है देखेंगे डिटेल में। हम सभी लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके आज इस सेशन में बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि ये वक्त का पूरा यूटिलाइजेशन हो। आप अपना दिल दिमाग ध्यान दे करके इस प्रेजेंटेशन को सुनिएगा दोस्तों। तो क्या है प्रोजेक्ट, क्या है डिटेल्स, इसका हम समझेंगे दोस्तों। फिनटच ये एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है जो कॉन्टैक्टिंग फाइनेंस, एंजॉइंग फाइनेंस। दोस्तों ये इसका मेन एम है, जो बोरोविंग एंड लैंडिंग का प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, कॉन्टैक्टिंग फाइनेंस एंड एंजॉइंग फाइनेंस। सो दिस इज फिनटच फ्रॉम कैलिफोर्निया। दोस्तों इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट में हमने काम किया होगा, देखा होगा, सुना होगा कि कोई बोला यूके से, लंदन से, कनाडा से, कहीं से भी कंपनीज हमें दिखा दिया जाता था। बट ये यूएसए कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड कंपनी है। उसके साथ साथ एशिया पैसिफिक में तकरीबन 4 कंट्रीज में और ऑफिसेज ओपन कर चुके हैं दोस्तों, और अभी एवरी मंथ एक एक कंट्री में ऑफिसेज ओपन करते हुए जा रहे हैं। दीज आर द फिनटच टीम, सीईओ, सीओओ, सीएफओ। दोस्तों ये जो टीम हम देख रहे हैं, ये सारे टीम लाइव टीम है। ये ग्लोबली हमारा इवेंट्स होता है अलग अलग कंट्रीज में, जहां पे हम इनको मिल सकते हैं लाइव। ये सारे लोग जिंदा लोग हैं, ये हमें इवेंट में अवेलेबल मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली इनका फोटो, इनका डेजिग्नेशन डाल दिया गया और हमारे बीच में प्रेजेंट कर दिया गया पीपीटी में ऐड करके। तो दोस्तों फिनटच ग्लोबली हर मंथ 2 से 3-4 इवेंट कर रही है। अभी कल 27 मलेशिया में हमारा इवेंट होने जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं आगे। फिनटच में मिडिल ईस्ट की रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके 18% का स्टेक लिया एक्चुअली जनवरी 2023 में। इसमें मॉर्गन स्टैनली एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनका स्टेक हुआ करता था, जिनको कंपनी ने, फिनटच ने टर्मिनेट किया और उनकी जगह पे मिडिल ईस्ट की रॉयल फैमिली को $1 बिलियन देकर के 18% का स्टेक दिया। एफटीएच का इक्विटी 30% है और फिनटच टीम का 52% है। अब आ जाती है बात कि भाई जो प्रोजेक्ट हम देखने जा रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं कि कल एक हफ्ता पहले बनाए उसकी साइट हमारे बीच आ गया, या 1 महीना पहले, 2 महीने पहले शुरुआत हो गई, 2-4 महीना पहले हमारे बीच प्रेजेंट कर दिया यूआरएल और कुछ लोग लेके आ गए। दोस्तों इसका जो शुरुआत ओरिजिन है 2019 से ये काम कर रहा है। 2019 से ये यूएसए बेस्ड एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी है। इसके जो फाउंडर हैं बॉब लैम्बार्ड, ये ग्रेजुएट हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो 2019, 20, 21, 22, 23, 3-4 साल का इनका सफर है। 3-4 सालों से ये काम कर रहे हैं। इनके खाली ये बोरोविंग लैंडिंग प्रोजेक्ट है, इसके साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है दोस्तों। देखते हैं आगे। जैसे इनका 2021 में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इनका ब्लॉकचेन तैयार हुआ, इन्होंने अपने ब्लॉकचेन को प्रेजेंट किया ब्लॉकचेन समिट में। वहां पे इन्होंने हाइब्रिड रिसीव्स टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन का अवार्ड दिया गया दोस्तों। सो इन्होंने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का अपना ब्लॉकचेन बनाया जो उनको अवार्ड से सराहा गया। फिनटच रिक्रूटिंग सुपरवाइजरी नोट्स, इन्होंने 100 सुपरवाइजरी नोट अलॉट किए हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी सुपरवाइजरी नोट बाय की हुई हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं अलग अलग कंट्री से, वॉशिंगटन बेस्ड हैं, कॉइन सेंटर कैलिफोर्निया बेस्ड है, बीटीक्यू ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, क्रिप्टो सिंगापुर बेस्ड है, लिंको, ऐसे 100 अलग अलग कंपनी अलग अलग कंट्री से हैं जो सुपरवाइजरी नोट्स बाय किए हुए हैं दोस्तों। सुपरवाइजरी नोट्स इसके ब्लॉकचेन पे जो भी लैंडिंग बोरोविंग का ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन उसको सुपरवाइजरी करते हैं, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं व्हाट इज फिनटच। गौर फरमाइएगा दोस्तों। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो में जो भी काम कर रहे हैं हम सभी को पता होगा कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है। तो ब्लॉकचेन की जो शुरुआत हुई है, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन तो बिटकॉइन के ऊपर ही सीमित रहा, लेकिन इथेरियम ने एक रिवॉल्यूशन लाया ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कि इथेरियम के ब्लॉकचेन को आप यूज करके लेयर 1, लेयर 2 का खुद का ब्लॉकचेन आप ला सकते हो, या फिर आप उसके ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन, बहुत सारे अलग अलग मल्टी प्रोजेक्ट आप काम कर सकते हो। उसी तरह ट्रॉन चेन का है, उसी तरह फिनटच का भी दोस्तों अपना ओन ब्लॉकचेन है, जो अभी आने वाले 1 तारीख को ये ब्लॉकचेन लाइव होने जा रहा है हमारे बीच। और सारा अभी हमारा डेटा जो शिफ्ट हो रहा है, माइग्रेशन का काम चला है, जो बीएससी चेन से पूरा शिफ्ट हो रहा है आपका फिनटच चेन पे। तो इन्होंने ब्लॉकचेन के साथ साथ अपना डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट भी बनाया। अब जैसे कि हम ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, ये एक कॉमन वॉलेट है जो हर कोई यूज करता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। सो उसी तरह
फिनटेच का भी अपना ओन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जिसका 12 बैकअप फ्रेज निकाल करके आप दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में आप एक्सेस कर सकते हो, या दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का 12 बैकअप फ्रेज निकाल करके आप फिनटेच के वॉलेट में रीस्टोर करके आप उस वॉलेट का एक्सेस या यूज कर सकते हो। सो दोस्तों, ब्लॉकचेन उसी के साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट ये 2-4 महीने में नहीं तैयार होता है, और इसके लिए कई साल लग जाते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ करोड़ों की फंडिंग लगती है, इसके साथ साथ एक हाई टेक टीम लगती है, आईटी टीम। तो इनका सफर 2019 से है, और आज जाके इन्होंने अपना चैन और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट प्रेजेंट किया मार्केट में। सो ये शॉर्ट टाइम वाला कार्यक्रम नहीं है दोस्तों। फिनटेच के ब्लॉकचेन पे आपको इनका वैसे तैयारी थी कि 15 जून से हम लाइव करेंगे अपने ब्लॉकचेन पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि ये 1 जून से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके ब्लॉकचेन पे लाइव होने जा रहे हैं। गेमिंग, एनएफटी, ई कॉमर्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइव होने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम सभी लोगों को कुछ कुछ इमेजेस, कुछ कुछ डिटेल्स दिख रहे हैं आपके एप्लीकेशंस में, जहां पे अभी P2P लैंडिंग बोरोविंग लाइव है, जो भी अभी अभी स्टॉप है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन की वजह से। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल से वो स्टार्ट हो जाएगा। सो कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरुआत होता है दोस्तों, तो हर किसी का एक टारगेट होता है, एक गोल होता है कि भाई हमें जाना कहाँ तक है, हमें कितने ऑडियंस तक रीच करना है, हमें कितने लोगों तक सब्सक्राइब करना है। सो यहाँ पे 2023 में फिनटेच ने ये टारगेट लिया था कि हम दिसंबर के 2023 तक हम 10 मिलियन सब्सक्राइबर अपने अचीव करेंगे, क्रिएट करेंगे 100 कंट्रीज से, विद 1000 सिटीज से। सो दोस्तों 10 मिलियन का इनका टारगेट था दिसंबर 2023 का, बट ऑलरेडी आज मई 26 का डेट है, 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों जी। यानी 5 गुना ऑलरेडी 66 मंथ में उनका सब्सक्रिप्शन हो चुका है, 5 गुना, बिकॉज ऑफ ये वायरल प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। सो दोस्तों ये रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट का अपने आप में इतनी खूबी है। फाइनेंशियल, जब इन्होंने पब्लिक चैन गो टू लाइव ऑन रोड शो, इन्होंने पब्लिक चैन का अपना टेस्ट नेट लॉन्च किया, जहां पे नवंबर 2022 से इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में इवेंट के साथ साथ रोड शो भी किया दोस्तों। एशिया पैसिफिक लॉन्च इवेंट, अभी तक ये इसको हम बोल सकते हैं कि भाई प्री लॉन्च फेज में ये प्रोजेक्ट है। मेन इसकी लॉन्चिंग हो रही समझ लो जून के फर्स्ट वीक में, जून में इसकी शुरुआत हो रही है। मेन लॉन्चिंग हम जून से फर्स्ट से लेके 15 जून तक हम देख सकते हैं। 15 जून का इसका जो इवेंट आ रहा है वो टोक्यो जापान में आ रहा है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं फरवरी में 2023 में बैतरम में इवेंट किया, न्यू दिल्ली इंडिया में था, लेकिन उन्होंने पोस्टपोन किया एज इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से। देन साउथ कोरिया में इवेंट किया, दुबई में इवेंट किया, दुबई में मोर देन 100 पार्टिसिपेंट इंडिया से गए हुए थे दोस्तों। देन जून में टोक्यो जापान में है, उसके बाद सिंगापुर है। इस तरह से 2024 के दिसंबर तक कहां कहां इवेंट कर रहे हैं पहले से ही डिक्लेयर कर दिया दोस्तों। सो दोस्तों 18 महीने, 1.5 साल तक का अपना रोड मैप, हम कहां कहां इवेंट कर रहे हैं, लॉन्च इवेंट क्या था, हम अपनी पब्लिक चैन को लॉन्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया हुआ है। सो इससे ये समझने वाली बात है कि क्या विजन होगा इनका, क्या गोल होगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। सो ये लॉन्च इवेंट का हमने डिटेल्स देखे। देन 2024 में ये फिनटेच को नैस्डैक में लिस्टेड कर रहे हैं, अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं दोस्तों, जहां पे 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ में और विद 10 बिलियन मार्केट कैप के साथ में। नैस्डैक आईपीओ, वर्ल्ड ब्लॉकचेन, डेफी यूनिकॉर्न एंड अपफोल्ड ग्लोबल कॉमनवेल्थ फ्री अनरेस्ट्रेन एंड ओपन ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम। सो दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि हम एक प्री लॉन्च फेज में एक प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, हम उसमें अपना पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, भागीदारी ले रहे हैं, और कल को ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्ट होगी, तो हमारा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और हमारा क्या ग्रोथ होगा दोस्तों। 2023 में न्यू ईयर की ग्रीटिंग में यहाँ पे लॉन्च पब्लिक चैन टेस्टिंग का टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में इन्होंने अपने पार्टिसिपेंट के साथ में सेलिब्रेट किया, वहां पे 2 जैन 2023, और नैस्डैक पे इनका न्यूज रिफ्लेक्ट किया। उसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि भाई हम आ रहे हैं नैस्डैक में लिस्टेड होने 2024 में एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। High yield secure blockchain investment, lending and borrowing contract. Fintech is a P2P blockchain financial platform that focuses on innovating blockchain financial market. Fintech provides diversified financial services with its main business being borrowing, investment, and financing. The exclusive
blockchain security technology hybrid allows user to enjoy true zero risk blockchain investment. So बहुत बड़ा वर्ड है दोस्तों, enjoy true zero risk blockchain investment. So these are the high yield secure blockchain investment. ये लैंडिंग एंड बोरोविंग में जो भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है उसमें ट्रू जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है कि भाई हमारा यहाँ पे जो लैंडर का इन्वेस्टमेंट है वो एकदम जीरो रिस्क पे, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है इस प्रोजेक्ट में। वो कैसे, आगे हम इस प्रोजेक्ट के और डिटेल में समझेंगे। फिनटेक के फीचर्स क्या है? हाइब्रिड इनोवेटिव पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड लीवरेज्ड बोरोविंग। ये आप जैसे सभी लोग स्वैपिंग एक्सचेंज यूज करते हैं लाइक पैनकेक स्वैप, सनस्वैप, यूनिस्वैप, तो उसमें अभी तक ये फीचर्स नहीं आया, डिसेंट्रलाइज्ड लीवरेज बोरोविंग। इन्वेस्टमेंट इज एसटीओ। सो दीज आर द फिनटेक मेन फीचर्स। ऑडिटेड बाय सर्टिक। दोस्तों ऐसा प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं जिसको सर्टिक ने ऑडिट किया हुआ है। सर्टिक का 3 पैरामीटर्स पहले हुआ करता था, इन्होंने कुछ महीने पहले अपने पैरामीटर्स का ऑडिट करने का पैरामीटर्स कुछ ऐड ऑन किया, 3 और ऐड किया, टोटल 6 पैरामीटर से इन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट को ऑडिट करना शुरू किया। सो उसके बाद इनकी अपग्रेडेशन के बाद फिनटेक के उसमें प्रोजेक्ट में इनको कुछ बग्स आ रहा है। उन्होंने बॉन्टी प्रोग्राम भी चला रहे हैं कि आप इसके बग्स फाइंड आउट करके, तो क्या बग्स आ रहा है, तो हम उसके सामने सर्टिक $60,000 का रिवॉर्ड भी रखा हुआ है। तो उसमें आप सभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। सो सर्टिक ने पहले एक बार ऑडिट किया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि एक बार ऑडिट कर दिया तो उसको कभी भी वो डीलिस्ट कर दे या आप बोले भाई हम इसका अभी कुछ नहीं जानते, अभी भी वो बॉन्टी प्रोग्राम चला रहे हैं दोस्तों। सो यू कैन पार्टिसिपेट ऑल्सो देयर। अब बनास फीड में बहुत सारे न्यूज चलते हैं कि न्यूज मतलब बनास एक वर्ल्ड का लीडिंग एक्सचेंज है जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को लीड कर रहा है आज की डेट में। सो वहां पे अगर फिनटेक के बहुत सारे न्यूज वायरल होते हैं, उसके प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बोर्डिंग एंड लैंडिंग के बारे में, उसके ब्लॉकचेन के बारे में, बहुत सारी चीजें वहां पे हमें न्यूज दिखती है। अब आ जाते हैं हाउ टू स्टार्ट। दोस्तों बहुत गौर फरमाइएगा, अब आ गया मेन मुद्दा कि हमें करना क्या है, कैसे हमें बेनिफिट्स होगा, क्या हमें करने से क्या मिलेगा। अभी तक आपने जो भी सुना दोस्तों, उसका फाउंडर, शुरुआत कहां से, ओरिजिन, कब से काम कर रहे हैं, सारी चीजें ये सब। लेकिन अब जो हम सुनने जा रहे हैं कि इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा, कैसे, किस रूप में। तो दोस्तों अब ज्यादा गौर फरमाइएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाउ टू स्टार्ट। आप लेंडर करके इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, $100 के मल्टीपल में आप इसमें लैंडिंग कर सकते हैं। 7 दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, डेली आपको 1% का प्रॉफिट मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने $10,000 का BNB, USDT, BP, 3 चेन इसमें एक्सेप्ट किया जाता है, TRC चेन, इथेरियम चेन एंड आपका BNB चेन। आपने जो भी क्रिप्टो डिपॉजिट किया, हम एग्जाम्पल लेते हैं $10,000 का, आपने USDT, BP डाल, तो $10,000 के सामने आपको 1% डेली प्रॉफिट यानी $100 आपको एवरी डे आ रहा है। एवरी 7 डेज पे आप चाहो तो अपना कैपिटल को री इन्वेस्टमेंट करो या कैपिटल निकाल सकते हो, रिडेम्पशन। दोस्तों 3 चेन जैसे मैंने बताया, बिनांस चेन, ट्रोन चेन, इथेरियम चेन, ये तीनों चेन पे मेजरली जो ट्रेड होने वाला, हाई वॉल्यूम में ट्रेड होने वाले सारे करेंसी यहाँ पे लैंडिंग में लिया जाता है। कुछ करेंसीज ऐसे भी हैं, कुछ क्रिप्टोज ऐसे भी हैं जो जिसका वॉल्यूम कम है, जिसके बोरोवर नहीं रहेंगे तो सिस्टम बोलेगा इसके बोरोवर नहीं है मेरे पास, हम इसका डिपॉजिट नहीं लेंगे। सो ये रहा आपका सेल्फ बेनिफिट कि आप जो भी डिपॉजिट कर रहे हो, जो क्रिप्टो डिपॉजिट कर रहे हो, वही क्रिप्टो आपको डेली प्रॉफिट में भी दिया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। इससे पहले, आज से पहले बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हमने किए होंगे जहां पे हमसे ओरिजिनल क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, BNB, व्हाटएवर, जो भी हमसे ओरिजिनल क्रिप्टो ले लिया जाता था और हमें दे दिया जाता था एक शिट कॉइन कि भैया ये बिटकॉइन का बाप बनेगा, बिटकॉइन का भी राइट प्राइस से ऊपर जाएगा, बहुत होता था। कुछ दिनों में 10-20 गुना प्राइस हाई करके बाद में रेट क्रैश हो जाता था और जीरो हो जाता था और हमसे हमारा ओरिजिनल क्रिप्टो ले लिया जाता था। तो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, आप जो क्रिप्टो डिपॉजिट कर रहे हो वही क्रिप्टो आपको प्रॉफिट में मिल रहा है, यहाँ कोई टोकन नहीं दिया जा रहा है। तो ये रहा आपका डेली का प्रॉफिट। अब आ जाते हैं हाउ टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। अगर आपका जो आपने $10,000 का लैंडिंग किया किसी ने, इसके सामने 1% आपको मिल रहा है। अगर ये $100 1% आपने डेली विड्रॉल नहीं किया तो उसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर आपको 1.5% का कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। अगर 30 दिनों तक आपने प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं किया तो 37.5% का आपको प्रॉफिट बनता है।
यानी $10,000 के अगेंस्ट में आपको $3,750 बनता है दोस्तों। प्रॉफिट एनी टाइम विड्रॉल, प्रॉफिट के लिए कोई लॉकिंग नहीं है, आपको इवन 30 दिन तक भी कोई रुकने नहीं बोल रहा है। आप एवरी डे विड्रॉ कर लीजिए। 1:30 बजे क्लोजिंग होती है सिस्टम में, आपका फंड क्रेडिट होता है 1:30 बजे 2 बजे, या आपने जिस समय लैंडिंग किया उस समय आपका उससे नेक्स्ट 24 आवर्स में वही साइकिल चलता है, उसमें क्रेडिट होता है, आप तुरंत विड्रॉल मान लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं। प्रॉफिट अमाउंट जो भी विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर 5% का आपका फीस लगती है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने $1,000 का प्रॉफिट अमाउंट विड्रॉल किया, तो $1,000 का 5% यानी $50 माइनस हो जाएगा। $950 वर्थ का जो क्रिप्टो आपने डिपॉजिट किया वही क्रिप्टो आपको प्रॉफिट में विड्रॉल आ जाएगा। नो एनी फीस ऑन कैपिटल विड्रॉल। दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि कैपिटल विड्रॉल पे कोई फीस नहीं है। ये रहा आपका सेल्फ बेनिफिट। अब देखते हैं, अगर आपने एक वीक तक प्रॉफिट नहीं विड्रॉ किया तो आपको अप्रोक्सीमेटली 9% का प्रॉफिट बनता है। अगर आपने एक महीने तक विड्रॉ नहीं किया प्रॉफिट को, तो आप एक महीने में 37.5% एक साथ रिटर्न ले सकते हैं। आप चाहो तो 63 डेज तक प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करो तो आप अपना कैपिटल डबल कर सकते हो। 63 डेज तक आपको कोई रोकने वाला नहीं है, सिवाय आपके, आप चाहो तो रुको, या आप चाहो तो वीकली विड्रॉल लो, मंथली लो, डेली लो, या 63 डेज के बाद लो। आपके हाथ में दे दिया सिस्टम ने। अब आ जाते हैं इसमें रेफरल प्रोग्राम। दोस्तों कोई भी सिस्टम या कोई भी हमारे लाइफ में बेनिफिशियल कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो हम अपने नियर एंड डियर को शेयर करते हैं। आप यहाँ चाहो तो कुछ लोग को रेफर कर सकते हैं। रेफरल प्रोग्राम यहाँ पे ऑप्शनल है, आपको कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको लोगों को रेफर करना ही पड़ेगा। नो, आप अपना इन्वेस्टमेंट लैंडिंग करके आप उसका प्रॉफिट ले रहे हो, आप चाहो तो कुछ लोग को रेफर कर सकते हो, उसका एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है। क्या मिलता है देखते हैं। आप हो, आपने फर्स्ट लेवल में जितने लोगों को भी डायरेक्ट रेफर कर रहे हो उनकी प्रॉफिट का 15% आपको मिलता है डेली। दोस्तों बहुत गौर फरमाइएगा कि यहाँ पे आपके कैपिटल में से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है। जो डेली 1% प्रॉफिट मिल रहा है उसी के बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज कैपिटल 7 दिन के बाद इन्वेस्टर या लैंडर चाहे तो अपना कैपिटल विड्रॉ करेगा। अगर कैपिटल में से सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो आपका कैपिटल से फिर विड्रॉल के टाइम पे कहां से दे पाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे वो आपके 1% प्रॉफिट के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन किया है सिस्टम ने। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि $10,000 आपका, आपने फर्स्ट लेवल में डायरेक्ट में आपने बिजनेस किया। अब वो हो सकता है कि एक बंदे का भी हो सकता है 10 लोग का हो सकता है 20 लोग मिला के हो, कोई $500, कोई $100, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000। तो आपने डायरेक्ट में फर्स्ट लेवल में $10,000 का वॉल्यूम हुआ, जो क्रिप्टो उन्होंने डाला वही क्रिप्टो उनको प्रॉफिट में मिल रहा है, और उनको 1% यानी $100 डेली जा रहा है। उस $100 का 15% यानी $15 आपको आएगा, एवरी डे आएगा। कब तक आएगा? जब तक वो अपना कैपिटल विड्रॉल नहीं करते हैं। जो क्रिप्टो वो डिपॉजिट कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, जो क्रिप्टो वो डिपॉजिट कर रहे हैं उनको जो क्रिप्टो प्रॉफिट में जाएगा वही क्रिप्टो आपको रेफरल में भी, लेवल में, इनकम में भी आएगा। दोस्तों किसी ने डॉज डिपॉजिट किया आपको डॉज आएगा, किसी ने बीएनबी डाला आपको बीएनबी आएगा, किसी ने टीआरसी यूएसडीटी डाला आपको टीआरसी आएगा, किसी ने यूएसडीटी बीपी डाला। तो मतलब दोस्तों बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, लाइट, बहुत सारे क्रिप्टो हम यहाँ से एज अ रेफरल में अर्न कर सकते हैं। सो ये रहा फर्स्ट लेवल का इनकम। सेकंड लेवल का इनकम दोस्तों, यहाँ पे आप जितने लोग को भी रेफर करते हैं, सेकंड लेवल में जो भी बिजनेस वॉल्यूम आता है उसका प्रॉफिट जो जा रहा है डेली 1%। एग्जाम्पल यहाँ पे $50,000 का आपका सेकंड लेवल में लैंडिंग हुआ है आपकी टीम से, देन 1% उनको डेली $500 जा रहा है। उस $500 का 10% यानी $50 एवरी डे आपको आएगा। अगर हम दोनों लेवल का मिलाते हैं तो आपको $65 एवरी डे बनेगा। दोस्तों कब तक बनेगा? जब तक ये लोग अपना कैपिटल रिडीम नहीं करते, विड्रॉ नहीं करते। तो ये रहा आपका 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम। मजा आया दोस्तों 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम देख के? बोलेंगे यार, हमारे मार्केटिंग वाले भाई लोग बोलेंगे यार 2 लेवल क्या होता है नेटवर्किंग? 2 लेवल तो शुरू होते ही खत्म। मेन बिजनेस वॉल्यूम तो हमारा नीचे 5वें, 10वें, 20वें, 50वें, 100वें लेवल पे आता है। दोस्तों उसका भी इंतजाम है। सिस्टम इतना प्यारा सिस्टम बनाया हुआ है, उसके लिए अलग अलग रैंक बना दिया है, टीम मैनेजमेंट बोनस दे दिया है कि आप रैंक अचीव करो और उसका बेनिफिट आप लीजिए। आप अनलिमिटेड डेप्थ तक का इनकम लीजिए ना भाई। 5 एक्टिव डायरेक्ट आप करते हैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी से, वो लोग डिपॉजिट करें $100 एंड अबाउ, 5 डायरेक्ट या 5 से ज्यादा भी कर सकते हो, 25, 50, 500 आपके ऊपर है। टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपको $50,000 का हो जाता है, तो आप बन जाते हैं जीएम। जीएम को क्या मिलता है? जीएम को मिलता है डेली उनको जो 1% प्रॉफिट जा रही है $500, उसका 20% यानी $100 डेली आएगा आपको एज अ जीएम। अब अगर 30 दिनों का कैलकुलेशन देखा जाए तो दोस्तों $3,000 आपको मंथली बनता है। $3,000 दोस्तों आज की डेट में किसी
किसी जीएम का पगार भी नहीं होता है दोस्तों। सो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है कि एक जीएम रैंक का बंदा दिन का $100 अर्न करता है। सो $100 एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है दोस्तों। सो ये रहा आपका जीएम का रैंक। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट रैंक है वीपी। 2 जीएम आपके वीपी बनने के लिए दो अलग अलग लेग में आपने फॉर एग्जांपल 5 लोग को 10 लोग को डायरेक्ट रेफर किया। उन डायरेक्ट जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट ही आपके जीएम बने, उनके नीचे कोई भी जीएम बन गया एक लेग में और दूसरे लेग में एक जीएम बन गया और टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका $1.5 लाख यानी $1,50,000 का हो जाता है। आप बजाते हैं वीपी। वीपी को क्या मिलता है? वीपी को मिलता है टोटल टीम के प्रॉफिट का 20%, जिसमें 30% मिलता है टोटल टीम के प्रॉफिट का, जिसमें से 2 जीएम आपके उनको चला गया 20%, आपको गैप कमीशन आएगा 10%। और किसी किसी लेग में आपके कोई जीएम नहीं है तो उस टीम का पूरा 30% आपको ही आएगा प्रॉफिट का। सो दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं हमारे टीम में जो जीएम की रैंक पे दिन का $500 अर्न कर रहे हैं, 100 नहीं, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल डायरेक्ट ओपन किया है, 18-20 लोग को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, उनकी मल्टीपल टीम चल रही है। तो आपके ऊपर है, आप जीएम के रैंक पे डेली का $1,000, $2,000, $5,000 भी उठा सकते हो, डिपेंड करता है आप 100, 200, 50, 500 कितने लोग को डायरेक्ट स्पॉन्सर को, कितनी डायरेक्ट आपकी लेग चलेगी, कितनी डायरेक्ट आपकी टीम चलेगी। सो दोस्तों यहाँ पे वीपी का इनकम में आपको $250 से लेकर $300, कुछ लोग $500, $1,000 भी उठा रहे हैं एवरीडे का पे आउट वीपी रैंक पे, बिकॉज उन्होंने ज्यादा लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है। नेक्स्ट रैंक है दोस्तों एसवीपी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। एसवीपी बनने के लिए आपको दो अलग अलग लेग में 2 वीपी रहना चाहिए और 2 वीपी के द्वारा 2 वीपी आपके अलग अलग लेग में, और जरूरी नहीं कि आपके डायरेक्ट में ही हो, और टोटल टीम वॉल्यूम आपका $5 लाख का हो, $500,000। सो यहाँ पे आप एसवीपी बनते हैं। एसवीपी को टोटल टीम के प्रॉफिट का 40% मिलता है, जिसमें से 2 वीपी का 30% लेस हो जाएगा। आपको गैप कमीशन आएगी 10%। किसी टीम में खाली जीएम है तो उसका 20% जीएम को जाएगा आपके, 20% आपको आएगा। यानी $600 से लेके $1,500 एक एसवीपी कमाता है आज की डेट में। डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा डायरेक्ट, अगर उसने स्पॉन्सर के डायरेक्ट टीम ज्यादा चल रही है, उसकी 3-4 लेग 5 लेग 10 लेग चल रहे हैं, तो उसका उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है दोस्तों। अगली रैंक है दोस्तों ईडी। ईडी बनने के लिए आपको 2 एसवीपी अलग अलग लेग में आपके होना चाहिए और टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका $2 मिलियन का होना चाहिए, यानी $20 लाख का। तो यहाँ पे ईडी बनते हैं। ईडी को क्या मिलता है एवरीडे? टोटल टीम के प्रॉफिट का 50% मिलता है, जिसमें से 2 एसवीपी इनका 40 आपको लेस हो जाएगा, आपको गैप कमीशन 10% आएगा। किसी टीम में खाली जीएम है तो वहां 20% जाएगा, आपको 30% आएगा उस टीम से। तो डिपेंड करता है मल्टीपल डायरेक्ट। अब एक ईडी मिनिमम $1,500 से लेके $5,000 अर्न करता है दोस्तों। यहाँ पे कुछ ईडी ऐसे जो 8-8, $10,000 भी अर्न कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ उन्होंने मल्टीपल डायरेक्ट, उनकी 3-4-5-6 लेग चल रही है। सो ये रहा दोस्तों ईडी इनकम। देन एमडी रैंक, लास्ट रैंक है दोस्तों एमडी रैंक। एमडी रैंक अचीव करने के लिए आपको अलग अलग लेग में 2 ईडी होना चाहिए। 2 लोग ईडी बनते हैं और आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम $6 मिलियन यानी $60 लाख का होता है, आप एमडी बन जाते हैं। एमडी को टोटल टीम के प्रॉफिट का 60% मिलता है, यानी आज की डेट में एक एमडी $13,000 से लेकर के $30,000 एवरी डे अर्न करता है। दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि $13,000 मतलब आज की डेट में 11 से 12 लाख रुपया होता है दिन का। दोस्तों बहुत सारे कंपनीज के, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर की महीने की सैलरी नहीं होती इतनी 11-12 लाख रुपया, जो यहाँ पे $13,000 से लेकर $30,000 एवरी डे एक एमडी अर्न करता है दोस्तों। अब आ जाते हैं कि अगर हम जीएम है और हमारे डायरेक्ट में कोई जीएम बन जाता है सेम रैंक, तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है? ये हम जीएम है, जीएम के नीचे कोई जीएम आ गया तो अब जरूरी थोड़ी अब दोनों को $100 जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे जो नीचे जीएम है टीम में आपके, उसको $100, उसकी टीम के प्रॉफिट का 20% उनको जाएगा। आपको क्या मिलेगा? उनको जो मैनेजमेंट इनकम मिल रहा है वो $100 का 20% यानी $20 आपको मिलेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी वजह है कि लोग अपनी टीम से एक रैंक आगे रहना चाह रहे हैं, बिकॉज टीम का अगर बेनिफिट हमें चाहिए तो अगर टीम भी हमारी सेम रैंक पे, हम भी सेम रैंक पे, तो हमें उसकी खाली मैनेजमेंट इनकम का 20% या अगर वीपी है तो 30%, इस तरह से वो मिलेगा दोस्तों। सो हर बंदा इसलिए अपने रैंक के लिए वॉक कर रहा है, अपने टीम से एक रैंक ऊपर रहे ताकि उसको पूरा टीम का बेनिफिट मिले। देन एमडी के डायरेक्ट में कोई, एमडी के टीम में कोई, एमडी के नीचे कोई एमडी आ गया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नीचे जो एमडी है उसको तो उसकी टीम के प्रॉफिट का जो भी मिल रहा है $13,000 से लेकर $30,000, जो भी उसका टीम का प्रॉफिट का 60% जा रहा है उसको,
उसमें से लेस होकर के ईडी वाले को 50 जा रहा है, गैप में आ रहा है 10% या जो भी है, उसको टीम मैनेजमेंट इनकम मिलेगी। लेकिन ऊपर जितने एमडी हैं उनको कंपनी के टोटल जो प्रॉफिट हो रही है डेली की, उस प्रॉफिट का 10% डिस्ट्रीब्यूशन करती है इक्वली सारे लोगों को। और बिलीव मी, वो भी डेली का $13,000 से ऊपर ही रहता है। तो दोस्तों ये रहा सेम रैंक का डिफरेंस, बेनिफिट क्या मिलता है हमें। अब जीएम रैंक, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना ही फंडिंग लगा करके 10 मिनट में जीएम अचीव कर लेंगे। जरूरी नहीं कि आप सब करें, हम तो ये कहते हैं कि $100 से शुरुआत करिए आप। अब डिपेंड करता है, किसी के लिए $100 कोई मायने नहीं रखेगा, किसी के लिए बहुत मायने रखता है, किसी को $1,000 बहुत मायने रखेगा, किसी के लिए $1,000 भी कुछ मायने नहीं रखता है, किसी के लिए $50,000 बहुत मायने रखेगा, किसी के लिए $50,000 भी बहुत मायने नहीं रखता है। सो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी, आपकी बजट के हिसाब से आप इसमें लैंडिंग कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे जो खुद का ही $56,000 लैंडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके वो जीएम रैंक अचीव कर लेते हैं। तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है दोस्तों, देखते हैं। ऊपर $1,000 का लैंडिंग, उसके नीचे $5,000, उसके नीचे $50,000। $1,000 पे $10, $5,000 पे $50, $50,000 पे $500 एवरी डे आपको ये डेली लैंडिंग का प्रॉफिट आ रहा है 1%। देन उसी के साथ साथ आपका लेवल इनकम $7.5, $50 एंड $75। उसके साथ साथ आपका जीएम रैंक अचीव हो गया तो आपको $100 एवरी डे बन रहा है। सो आपको यहाँ पे $23,775 एवरी डे बन रहा है, सॉरी एवरी 30 डेज में बन रहा है। अगर डेली देखा जाए तो कितना हो रहा है, $792। तो दोस्तों अब ये मंथली आप लोग तो 23,775 बन रहा है, डेली 792। तो ये आप खुद भी अपना लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी, आपके बजट के ऊपर। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हम लगा दें इतना पैसा। मैं बोलता हूँ भाई, लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट उतना ही करो जितना लगाने के बाद आप सुकून से घर पे सो सको। आपका सुकून, आपकी नींद आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आपका जीएम। चाहो तो आप 5 मिनट में खुद ही अचीव कर लो, या आप काम करके एक वीक में अचीव करो, 10 दिन में अचीव करो, एक महीने में अचीव करो, या एक साल में भी नहीं अचीव करो। ये डिपेंड करता है कि आप कितने पैशनेट हो, आपके ड्रीम क्या है, आप किसके लिए काम कर रहे हो, आपकी भूख क्या है। दोस्तों ये रहा आपका जीएम रैंक का एक पल भर में या कुछ महीनों में, कुछ मिनटों में, कुछ दिनों में आप अचीव कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमने देखा कि 1% का प्रॉफिट, रेफरल इनकम 0.25%, रैंकिंग इनकम 0.6%, टोटल अगर देखा जाए तो 1.92% का डेली जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या ये जनरेट भी हो रहा है या 100% मनी रोटेशन गेम है भाई? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट में हमारे साथ ऐसा हुआ है। सो दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं इसका जो कैसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये इसका जो ब्लॉकचेन है फिनटेक का पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन एंड फाइनेंसिंग मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट बनता है। यहाँ पे जो बोरोवर है, बोरोवर कौन होता है? जो ट्रेडर होता है। तो ट्रेडर क्या करेगा यहाँ पे? ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे बना हुआ पूरा प्लेटफॉर्म है। ट्रेडर क्या करता है, यहाँ से फंड बोरो करता है और वो ट्रेड करता है। ट्रेड के साथ साथ वो डेली का परसेंटेज फीस पे करता है। अब ट्रेडिंग के लिए अंदर ही सिस्टम में तीनों स्वैपिंग एक्सचेंज लाइव है। आप पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, सन स्वैप, आप तीनों एक्सचेंज पे कहीं पे भी ट्रेड करते हो। जो फंड बोरो करता है ब्रोवर, और प्रॉफिट कमा करके अपना ये जो बोरोइंग का फीस है 2% या 2.5% वो पे करता है। वो कैसे, आगे भी देखते हैं हम। मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे जो भी बोरोइंग या लैंडिंग हम करते हैं, हर किसी का एक कॉन्ट्रैक्ट आईडी जनरेट होती है। रैंडमली सिलेक्ट 10 मॉनिटरिंग नोट्स आउट ऑफ 100। ये एक एक ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। जो नोट्स है इसके, ये पूरा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। दोस्तों इस तरह से आप डायरेक्टली सिस्टम में पीयर टू पीयर दिखता है बोरोवर की किस बोरोवर का कितना रिक्वायरमेंट है। आप उसको डायरेक्टली भी P2P में फंड लैंडिंग करके बोरोवर को दे सकते हो। अब बोरोवर चाहे वो 20% पे, 30% के या 50% के मार्जिन पे फंड बोरो करता है और ट्रेड करता है सिस्टम में। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ साल पहले हमने देखा कि वर्ल्ड का बहुत लीडिंग एक्सचेंज हुआ करता था FTX, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो क्रैश हुआ और बहुत सारे लोग का फंड चला गया। सो जैसे ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्रैश हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग इस पे डाइवर्ट हुए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और वॉलेट पे, जैसे पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप और ये सारे स्वैपिंग एक्सचेंज पे। तो स्वैपिंग एक्सचेंज का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, 100 मिलियन से लेकर $20 बिलियन का डेली का स्वैपिंग एक्सचेंज का वॉल्यूम हो गया दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से सिस्टम में आपका टॉप हिस्टोरिकल रिटर्न्स दिखता है, भले वो डेली टॉप गेनर या टॉप
लूजर है, वो सारा चीज यहाँ पे दिखता है आपको। अब आ जाते हैं रेवेन्यू जनरेट प्रोसेस। ये आप लैंडर हैं, हम सभी लैंडर हैं, हमें फॉर एग्जांपल हमने लैंडिंग किया, डेली हमें 1% का प्रॉफिट मिल रहा है, हमारा 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के साथ साथ 0.92% का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब बोरोवर कौन होता है? जो ट्रेडर होता है। ट्रेडर फंड बोरो करेगा, ट्रेडर के पास दो ऑप्शन है, वो चाहे तो एक दिन की कॉन्ट्रैक्ट पे भी फंड बोरो कर सकता है, एक दिन का वो 2.5% फीस पे करता है, और 7 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट वो जनरेट कर सकता है। 7 दिनों के लिए अगर वो फंड बोरो करता है तो वो डेली का 2% फीस पे करता है। अब अगर आज ये देखते हैं कि अगर फंड सिस्टम में बोरोवर ने फंड 50% के मार्जिन पे बोरो किया और उसने ट्रेड किया, प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, दोनों सिचुएशन में हम लोग देखते हैं। किसी ने $1000 का सिस्टम में फंड डिपॉजिट किया और $1000 सिस्टम से बोरो किया, यानी उसके पास टोटल आ गया ट्रेडिंग फंड $2000। $2000 पे उसने ट्रेड किया किसी कॉइन में, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप या सन स्वैप पे, उन्हें 7% का प्रॉफिट बना। 7% यानी $140। सो $140 में से $20 यानी 1% 2% आपका चला गया फीस में, और $120 उन्होंने कमाया प्रॉफिट। सो ये हो गया विन सिचुएशन कि भाई ट्रेडर ने पैसा बनाया, जो बोरो किया, बोरो ने पैसा ट्रेडिंग में कमाया और उसने फीस पे किया 2%। अब ये तो हो गया विन सिचुएशन। अब जरूरी नहीं कि दुनिया के हर बोरो या हर ट्रेडर प्रॉफिट ही बनाएगा। किसी भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आप इक्विटी का ट्रेडिंग ले लो, आप क्रिप्टो का ट्रेडिंग ले लो, आप अपना क्रूड ऑयल या ये इसको हम बोल सकते हैं कमोडिटीज का ट्रेडिंग ले लो, या आप करेंसीज का ट्रेडिंग ले सकते हैं, जैसे हम यूएसडी ये सब करते हैं, फॉरेक्स का। तो जो भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री है वहां पे जरूरी नहीं कि हर ट्रेडर पैसा बनाएगा ही, प्रॉफिट ही बनाएगा। कुछ लोग लॉस करते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं हम लोग सिचुएशन की, अगर बोरोवर ने, ट्रेडर ने यहाँ से फंड बोरो किया और लॉस किया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। $1000 सिस्टम से बोरो किया, $1000 उसने डिपॉजिट किया, $2000 पर ट्रेड किया उसने किसी कॉइन में, और उसका ट्रेड चला गया 30% माइनस में, 30% लॉस में। 30% माइनस में जैसे गया ट्रेड, सिस्टम ने ऑटो स्टॉप लॉस रखा हुआ है कि 30% किसी भी बोरो का, ट्रेडर का फंड माइनस में आता है, ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हो जाएगा। अब $2000 में से 30% माइनस हुआ, यानी $600 चला गया लॉस। अब बचा $1400। $1400 में सिस्टम क्या करेगा, पहले $1000 जो आपको बोरो को लोन दिया था वो ले लेगा। $1000 के साथ साथ $140 उसका 7 दिनों का 2% के हिसाब से 14% वो ले लेगा। बचा आपका $260। $260 सिस्टम बोरोवर के ट्रेडिंग फंड में क्रेडिट कर देगा, वो जब चाहे तब उसको और ऐड करके ट्रेड करे या विड्रॉ कर ले। तो दोस्तों ये रहा आपका विन सिचुएशन में या लूज सिचुएशन में, बोरोवर प्रॉफिट कमाए या लॉस करे तो भी लेंडर का इन्वेस्टमेंट सेफ है, बिकॉज ऑफ वो बोरोवर फंड लेके भाग नहीं सकता, या 100% बोरोवर फंड लॉस नहीं कर सकता ट्रेडिंग में, बिकॉज इन्होंने 30% का स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है, ऑटो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये रहा आपका रेवेन्यू जनरेशन पार्ट दोस्तों। ये इस तरह से हाइब्रिड 2.0 आपका इस तरह से दिखता है। बहुत सारे इसके मल्टी चेन है, आप इथेरियम से आप डायरेक्ट बीएनबी में स्वैप कर सकते हो किसी भी कॉइन को। क्रॉस चेन ब्रिज इन्होंने बनाया है तीनों चेन का, और फिंटच लैंडिंग, एग्रीगेशन पूल, मल्टी सिग्नेचर बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट, ये दीज आर द मेन फीचर्स, ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका। पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, स्वैपिंग एक्सचेंजेस पे बहुत सारे न्यू न्यू कॉइन्स लिस्ट हो रहे हैं, जिसको आप उसको बाय कर सकते हो। ये आपका पैनकेक स्वैप का इंटरनल फेज दिखता है इस तरह से। इक्विटी शेयर, FTH coin security token offering every 100 USD interest earn 1 USD worth of FTH coin। दोस्तों इक्विटी शेयर जो जैसे हमने देखा, STO ऑफरिंग, इन्वेस्टर का 30% स्टेक है, रॉयल फैमिली का 18% स्टेक है, और मॉर्गन DF फिंटेच 52% का स्टेक है दोस्तों। स्टॉक मार्केट लिस्टिंग, नैस्डैक में ये लिस्टेड होगा 2024 में दोस्तों, नेक्स्ट ईयर। उसके सामने हमें कुछ इक्विटी का बेनिफिट मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा? जो भी हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जांपल हमने $10,000 का लैंडिंग किया, उसके सामने हमें 100 USD, हमें $100 का एवरीडे बेनिफिट मिल रहा है। एवरी $100 के सामने 1 USDT वैल्यू का हमें FTH कॉइन मिलता है दोस्तों। FTH कॉइन का वैल्यू आज की डेट में $70,000-80,000 क्रॉस हो चुका है। इन्होंने अभी तक हमने जो भी प्रेजेंटेशन देखा वहां पे हमें इन्होंने कोई भी इस PPT स्लाइड में ये नहीं कहा कि आप हमारा FTH कॉइन खरीदिए, टोकन खरीदिए दोस्तों। लेकिन इनका FTH टोकन ऑलरेडी बिटकॉइन से भी 3 टाइम्स प्राइस ऑलरेडी चल रहा है। तो
अगर आप जितना भी $100 अर्न करते हैं, भले वो आपके सेल्फ डिपॉजिट से या आप लैंडिंग से, आपका टीम के मैनेजमेंट इनकम से, तो एवरी $100 के सामने आपको 1 USDT वैल्यू का FTH टोकन अलॉट होता है। एक FTH के यहाँ पे एग्जांपल लिया गया $50,000, तो 0.1 FTH का बन गया $5,000। अब $0.01 एक यूनिट का अगर भाव होता है एक शेयर का, ये जब लिस्ट होता है दोस्तों, सो अगर आपके पास $50,000 है, उसका अगर हम इंटू 0.01 एक यूनिट का पकड़ते हैं, तो 5 लाख यूनिट आपके पास बनता है। अगर $1 भी एक यूनिट का भाव जाता है, तो आप $5 लाख बनाते हैं, आपका पैसा बनता है दोस्तों। दोस्तों आपने जो लैंडिंग बेनिफिट लिया, टीम बेनिफिट लिया, वो उसके अलावा ये नैस्डैक में लिस्टेड होने के बाद हमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। अगर एक यूनिट का भाव, एक शेयर का भाव, इक्विटी का भाव $10 चला जाता है, हमारे पास 5 लाख है, तो हम $50 लाख यानी $5 मिलियन बनाते हैं, हमारा पैसा बनता है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद हमें ये बेनिफिट मिलता है दोस्तों। वाई फिनटच, फिनटच ही क्यों? दोस्तों अभी तक हमने ये सारी चीजें डिस्कस की कि भाई सर्टिक से ऑडिट किया हुआ है, रजिस्टर्ड कंपनी है, लेजिट कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, वर्ल्ड वाइड इसकी पूरी कम्युनिटी है, लेटेस्ट ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, पूरी दुनिया में ये इवेंट कर रही है, फ्रंट में आके लीड कर रही है, इंडस्ट्री में काम कर रही है दोस्तों। सो दीज आर द मेन फीचर्स जिसकी वजह से हमें फिनटच